JUI अटक के नायब अमीर कारी निज़ामुद्दीन को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इस केस में कई इंकशाफात हुए हैं। बेटे को उन्होंने गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद जो 2 किराए के कातिल हैं मियाँ वाली से, छेदरू का इलाका है, वहाँ से उन्होंने गिरफ़्तार किए। बड़ी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख को अटक शहर में एक वाक़या पेश आया जिसमें मशहूर मजहबी रहनुमा और JUI अटक के नायब अमीर कारी निज़ामुद्दीन को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। उनके वर्सा, उनके सगे भतीजे जो है वो हमारे साथ हैं। केस में कई इंकशाफात हुए हैं और उस वाले से हम इनसे बात करेंगे और पुलिस ने मुल्ज़मान के साथ क्या गठजोड़ किया और उनको क्या रिलीफ दिया, इस वाले से भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम अमजद साद है, मैं कारी निज़ामुद्दीन शहीद का सगा भतीजा हूँ। ये बताएं सबसे पहले कि इस वाक़े के हवाले से बताएं कि ये कब और क्यों कैसे पेश आया। जी, ये वाक़या 21 रमज़ान मुबारक की बाबरकत ताक रात की 10:30 बजे ये पेश आया। कारी साहब जब घर के बाहर पहुँचे और मुल्ज़मान ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया और लाश खून में लथपथ पड़ी रही। जो महल्ले के लोग हैं वहाँ अटक, जहाँ कारी साहब का घर है खटक कॉलोनी में, वहाँ महल्ले के लोगों ने इनके दरवाज़े को नॉक किया और उनको बताया कि कारी साहब इस तरह खून में लथपथ हैं, कारी साहब के साथ ये वक़ूआ पेश आ गया है। अब जब ये चीज़ें हमें इत्तला मिली 12 बजे के बाद, हमारा रब्ता जमात के जो ज़िली अमीर हैं उनसे भी हुआ और पुलिस से भी हुआ। पुलिस जो थाना सिटी अटक के SHO साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप आएंगे। उसमें मेरे वालिद साहब जो इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं और इसकी पैरवी भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम जब हम उधर पहुँचे अस्पताल तो पोस्टमार्टम हो चुका हुआ था और FIR 12 बजे जो ग़ुलाम हैदर शख्स है, उसकी जो बेटी है उम्मे कलसूम नामी औरत, उसकी मुद्दईयत में दर्ज हो चुकी हुई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा केस की तरफ आते हैं। आपने अभी 2 नाम लिए हैं, एक तो मकतूल की अहलिया है जी कि उम्मे कुलसूम, ठीक है, दूसरे जो है वो मकतूल के ससुर हैं ग़ुलाम हैदर। अब आप मुझे ये बताएं कि इनका क्या रोल है और इनका इस केस के साथ आप किस तरह ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं। जो असल जो इस वक़ूए का करता धरता है ना, जिसका पूरा एक रोल है इस वक़ूए में, ठीक है, कारी साहब के कत्ल में, कारी साहब के जो वॉइस मैसेजेस हैं ना शहादत से कबल, वो सारी चीज़ें हमने पुलिस को भी दी हैं और हमने अपने ऑफिशियल पेज पे भी चलाई हैं ताकि मीडिया भी उससे ख़बरदार रहे, आवाम भी और पुलिस भी और इदारे भी, किसी किस्म की कोई चीज़ छुपी ना रहे। उसमें जो मेरे चचा हैं कारी निज़ामुद्दीन, वो वाज़े तौर पर जो ग़ुलाम हैदर नामी शख्स है, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि इसका क्या किरदार है। अच्छा नाज़रीन, इसमें हम थोड़ा सा आपको अपडेट ये करते हैं कि इस केस में मकतूल की जो अहलिया है और उनका 18 साल जो बेटा है और इसके अलावा 2 किराए के कातिल वो भी अरेस्ट हुए हुए हैं। इस वक्त वो शामिल तफ्तीश हैं, पुलिस कस्टडी में है। कि आप ये बताएं कि इनकी वाइफ तो पहले मुद्दईया थी इस केस की, वो बाद में मुल्ज़मा कैसे हुई। सबसे जो पहले आपने सवाल किया कि वो इस केस की मुद्दईया थी, मुद्दईया वो नहीं थी, वो FIR की कंप्लेनेंट थी सिर्फ। मुद्दई हमने, मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दी, मुद्दई मेरे वालिद साहब बने और हमने इन लोगों को नामज़द नहीं, हमारे पास जो FIR आई हुई है उसमें मुद्दईया जो है वो उम्मे कलसूम है, मतलब उनकी जो वाइफ है मकतूल की। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ कंप्लेनेंट थी, वो कंप्लेनेंट तो नहीं, वो तो बाकायदा उसकी मुद्दईयत में FIR दर्ज हुई है 302। सर, उसकी मुद्दईयत में FIR दर्ज हुई है तो वो आगे मुकदमे की पैरवी के लिए आगे क्यों नहीं आई। ठीक है, जब हमने दरख्वास्त मेरे वालिद साहब ने दी मुकदमे की पैरवी के लिए एज अ ब्रदर, ठीक है, वो जो शहीद कारी निज़ामुद्दीन है उनके, तो जब वो मैसेजेस, वो सारी चीज़ें हम SHO से और ज़िली जो अटक की इंतज़ामिया पुलिस है उनसे भी रब्ते में रहे, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करते रहे कि ये चीज़ें हैं, हमारे ये शक शुबहात हैं, आप इन पे वर्किंग करें। ठीक है, अव्वल तो वहाँ की पुलिस पहले इस पे जा ही नहीं रही थी, ठीक है, फिर गई है, फिर जो बेटे को उन्होंने गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद जो 2 किराए के कातिल हैं मियाँ वाली से, छेदरू का इलाका है, वहाँ से उन्होंने गिरफ़्तार किए। बड़ी अच्छी वर्किंग है पुलिस की, जो चीज़ सही होगी हम उसको सही कहेंगे और जो चीज़ गलत होगी हम उसको गलत कहेंगे। अच्छा, क्यों कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी, क्या तनाज़ा था।
سر وجہ انات جو ہے وہ جو اس قتل کے پیچھے ہے غلام حیدر نامی شخص جو قاری نظام الدین کا سسر ہے، وہ اس نے کیونکہ قاری صاحب کی زندگی میں ان کا ایک مکان ہے جنڈ شہر میں، ٹھیک ہے، جو قاری صاحب سے پیسے لے کے بناتا رہا اور انہیں کہتا رہا کہ یہ مکان آپ کے نام ہے۔ قاری صاحب جب واپس آئے یہاں اٹک شہر میں، انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی اور اپنے دیگر معاملات شروع کیے، ٹھیک ہے، اور معاملات شروع کیے جب وہ ان سے یہ چیز پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے میرے مکان پہ کیا کیا چیزیں کی ہیں، آپ مجھے اس کی کوئی چیزیں دکھائیں۔ اس پر غلام حیدر نامی جو شخص ہے اس نے فراڈ اور دھوکے کے ذریعے وہ اپنی بیٹی جو ام کلثوم نامی عورت ہے جو قاری نظام الدین شہید صاحب کی اہلیہ ہیں، ٹھیک ہے، اس پر فراڈ کے ذریعے سے انہوں نے اس پہ ٹرانسفر کر دی۔ اس کا وہ آخری دم تک کوئی ثبوت کوئی چیز بڑے پیار سے جرگے کی صورت میں بھی بات کرتے رہے، معاملات کو حل کرتے رہے، لیکن یہ جو شخص ہے یہ نہ بات کرتا تھا، الٹا انہوں نے وہ رسا کے جرگے کے لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیے ہوئے تھے، یہ کسی صورت بات کرنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں تھا، اور جو شخص اس سے بات کرتا تھا یہ اس کا کٹ آف بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ اچھا، ابھی اس کیس میں مجھے یہ بتائیں، جو ان کے سسر ہے غلام حیدر، وہ ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ گرفتار ہیں یا ان کو چھوڑ دیا ہے، کیا ہے؟ سر غلام حیدر نامی شخص کو جب میرے والد صاحب ہیں جو مدعی مقدمہ ہیں، انہوں نے جب اس کو نامزد کیا تو پولیس نے اس کو جب شامل تفتیش کیا تو باوجود وہ ثبوت ہونے کے باوجود اس کو بے گناہ کر دیا، اور نیچے سیشن کورٹ سے اس کی ضمانت کنفرم ہوگی۔ ابھی ہم نے اس کی بیل لگائی تھی ہائی کورٹ میں کنسلیشن کے لیے، وہ آرڈر ڈائریکٹ سیشن کورٹ کو ہوا ہے کینسل کرنے کے لیے، تو اس کو بے گناہ کر دیا الٹا ثبوت ہونے کے باوجود، کیونکہ اصل بندہ قاتل سہولت کار تو یہ ہے نا، یہ ایک بندے کا تھوڑی کام ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کرائے کے قاتلوں کے ساتھ بھی ڈیلنگ، ادارے کے لوگوں کے ساتھ بھی ڈیلنگ، پھر اس معاملے کو چھپانا۔ انہوں نے ایک جرم اور بھی کیا ہے، یہ معاملہ کر کے ان کو بجائے ندامت اور شرمندگی ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ اس معاملے کو انہوں نے مذہبی ٹارگٹ کلنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلا اس ماہ مقدس کی بابرکت رات کے اندر جہاں لوگ عبادت کے اندر مصروف تھے، یہ ظالم قاتل یہ اس ٹائم اس عظیم اور وہ سفید جو ہے نا ایک نیک شخصیت کو قتل کرنے کی پلاننگ میں یہ مصروف تھے۔ اچھا، ابھی آپ کا حکام بالا سے کیا مطالبہ ہے؟ سر میں ایز اے بھتیجا میں شہید کا میں یہی مطالبہ کروں گا کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم انصاف کے لیے جو ہے وہ ہم حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں، جو اصل جو یہ غلام حیدر ہے اس کے بیٹے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت جو ہے نا ان کی کارروائی کی جائے، اور ضلعی جو پولیس ہے ان کی انڈر اور جو پنجاب لیول پہ جو ادارے ہیں ان کے اندر ایک کمیٹی بنا کر ان کی سخت انویسٹیگیشن کی جائے اور اصل حقائق کو سامنے لائے جائیں کہ کیا کردار تھے اور ساری چیزیں لائی جائیں۔